सभी को महात्मा बंदे जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे स्प्लिटिंग एक जबरदस्त मेथड से। अभी हमने ट्रिक से सीखी थी, अब हम मेथड से सीखेंगे। सब मेहनत करना। एक बहुत ही सिंपल ट्रिक आपको सिखाऊंगा, स्प्लिटिंग जबरदस्त हो जाएगा आपका। मेहनत करेंगे। आइए, तो मेहनत का समय आ गया है बच्चों, सभी लोग। चलिए। P of x equals to 9x square plus 6 minus 15x. आपको बोला इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करो और प्यारे बच्चों इसका ग्राफ बनाओ और प्यारे बच्चों जीरोस को भी वेरीफाई करो। इसीलिए अजी इसको स्टिक कर देना। इसीलिए बच्चों आज ये लंबा मेथड हो जाएगा। तो आपने मेरी बात सुनी? आपने बात सुनी मेरी? क्या क्या हुआ प्यारे बच्चों? बैठे मत रहना। 3 नंबर का सवाल है, जून आ गया है, एग्जाम आएंगे, पॉलिनोमियल्स आएगा, मुझे आपको पूरे नंबर दिलवाने हैं उसमें। इसीलिए एक क्वेश्चन में मेहनत करना। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप, सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन को जमा लें। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 हो गया। अब आप पहला स्टेप भैया से सुनना, ठीक है? हर रोज यूट्यूब वाले बच्चे एक रफ कॉलम बनाना, ठीक है? मन लगाना। ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 9 और जो लास्ट कांस्टेंट है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना। यहां साइन वाइन मत लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। आ गया 54, ठीक है? अब ये जो 54 आया, इसके फैक्टर्स निकालना। सिर्फ दो फैक्टर। फैक्टर मतलब भैया, फैक्टर मतलब भैया से सुनना, थोड़ा इसमें दिमाग लगेगा। फैक्टर मतलब 54 किन दो नंबर को, 54 के फैक्टर्स आपको निकालने, किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपको पता है। 9 6 54, 9 6 6 1। अब देखना, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, या इन दोनों को फैक्टर को ऐड करके 15 आ रहा है। हाँ, जरूरी नहीं ऐड, सब्ट्रैक्ट भी देख लेना। हाँ भैया आ रहा है, सिर्फ दो ही फैक्टर पे है ना, समझे भाइयों? अब लिखना, p of x equals to 9x square minus big bracket start, big bracket close, बाहर into x, ये into साइन है, बाहर into x प्लस 6। अब हमें चाहिए 15, माइनस साइन बाहर, इन दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस 9 प्लस 6। अब थर्ड स्टेप, p of x equals to 9x स्क्वायर। अब बहन एक वर्ड याद रखना भैया का, डबल अटैक। देखो वहां डबल अटैक। डबल अटैक का मतलब माइनस साइन यहां 9 पे अटैक करेगा, एक्स वहां से 9 पे अटैक करेगा, तो -9 इंटू एक्स -9x। डबल अटैक। माइनस साइन प्लस पे अटैक करेगा, एक्स 6 पे अटैक करेगा, माइनस प्लस माइनस 6 इंटू एक्स 6x, आगे का प्लस 6। अब पहले फर्स्ट टू में अंडरलाइन, लास्ट टू में अंडरलाइन, बीच वाले साइन में कभी अंडरलाइन नहीं करते। फर्स्ट टू में अंडरलाइन, लास्ट टू में अंडरलाइन, बीच वाले साइन में कभी अंडरलाइन नहीं करना। फर्स्ट टू में अंडरलाइन, लास्ट टू में अंडरलाइन, बीच वाले साइन में कभी अंडरलाइन नहीं करना। हमने 3 स्टेप किए। वापस आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। धीरे धीरे सीखते हैं, जल्दीबाजी नहीं, ठीक है? ट्रिक आपको आती है, मेथड आप सीख रहे हैं, मेहनत करिएगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की बात हो रही है, फैक्टराइजेशन की बात हो रही है। चलिए बढ़िया। P of x equals to 2x square plus 3 minus 5x. आइए फर्स्ट स्टेप लेंगे, प्लीज बोर्ड पे देखिए। सोल्यूशन, क्वेश्चन कॉपी किया, p ऑफ x इक्वल्स 2x स्क्वायर, अरेंज कर लीजिए, -5x प्लस 3, रफ कॉलम, ठीक है? रफ कॉलम में क्या करोगी आप? लैंग्वेज बोलना बच्चों। भैया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 और लास्ट कांस्टेंट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे,
आ गया 6। 6 के दो फैक्टर, 6 के दो फैक्टर, ठीक है। तो आपको पता है 2 3 6, ठीक है। यहां पे बड़ा ऊपर छोटा नीचे लिखना, यहां उल्टा चलता है। 3 6, तो 3 2 6, बड़ा ऊपर छोटा नीचे, ठीक है। अब p of x equals to 2x square minus big bracket start, big bracket close, बाहर into x, आगे +3, लाना है 5। क्या इन दोनों को ऐड करके 5 या माइनस करके 5 आ रहा है? हाँ, तो लिख देते हैं 3 + 2। नेक्स्ट स्टेप, डबल अटैक। रिमेंबर द वर्ड डबल अटैक। p of x equals to 2x square, माइनस ने 3 पे अटैक किया, x ने 3 पे अटैक किया, -3x, माइनस ने प्लस पे अटैक किया, हो गया माइनस, x ने 2 पे अटैक किया, हो गया 2x +3। फर्स्ट 2 में अंडरलाइन, लास्ट 2 में अंडरलाइन, बीच वाले साइन में कभी अंडरलाइन नहीं करना। फर्स्ट 2 में अंडरलाइन, लास्ट 2 में अंडरलाइन, बीच वाले साइन में कभी अंडरलाइन नहीं करना। हम पहुंच रहे हैं स्प्लिटिंग पे, मेथड से सीख रहे हैं। इसके पहले ट्रिक सीखी थी, मेथड आता है बोर्ड एग्जाम। तो आइए वापस देखते हैं, मन लगाइए, मैं पढ़ता हूं। p of x पहले अरेंज करना, बच्चों धीरे धीरे करना, मेरे को कोई जल्दी नहीं। यूट्यूब पे भी मैं बोल रहा हूं, कोई जल्दी नहीं। ये बन गया ना बच्चों, चैंपियन हो जाते हैं, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ x अरेंज कर लेते हैं। 6x square -2x -3, रफ कॉलम, ठीक है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, लास्ट कांस्टेंट 3, 6 इंटू 3 आ गया 18। 18 के दो फैक्टर्स, तुमको पता है 18 के दो फैक्टर, 9 2 18, 9 2 रैंडमली दो बोलना, रैंडमली जो मन में आए। तुम 6 3 18 भी बोल सकती थी, तुम बोल सकती थी 6 3 18, 3 1 3, लेकिन बहन इन 6 और 3 को प्लस करके 2 नहीं आ रहा, 6 और 3 को माइनस करके भी 2 नहीं आ रहा, इसलिए 6 3 18 नहीं ले रहे। तो हम क्या ले लेते हैं, 9 2 18, 2 1 2। अब इन 9 और 2 को माइनस करके क्या क्या हमारे पास 2 आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है ना। ऐड करके भी 2 नहीं आ रहा, मतलब 9 2 18 भी नहीं ले सकते, इसलिए क्योंकि वहां 7x आना चाहिए, मैंने 2x लिख दिया था, सॉरी, ठीक है। आइए, तो अब 9 और 2 को सबट्रैक्ट करके आ रहा है 7, लिखते हैं। बहन देखो लिखने का तरीका, प्यारे बच्चों देखने का तरीका, p of x equals to 6x square minus big bracket start, big bracket close, multiply x minus 3, लाना है 7, कैसे आ रहा है? 9 - 2, पलटा है, यहां से माइनस, वहां से x, ठीक है ना बच्चों। जरा डबल अटैक, p of x equals to 6x square, माइनस ने 9 पे अटैक किया, x ने 9 पे अटैक किया, -9 है, माइनस ने माइनस पे अटैक किया, प्लस x ने 2 पे अटैक किया, 2 है, आगे का -3। फर्स्ट 2 में अंडरलाइन, लास्ट 2 में अंडरलाइन, बीच वाले साइन में कभी अंडरलाइन नहीं करते बच्चों, कारण है कुछ। धीरे धीरे एक एक स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप पे चले, तो चलना हमें आना चाहिए, ठीक है। चलिए पढ़िए नेक्स्ट। p of x equals to 9x square minus 2 plus 7x. शुरू करें, मेहनत करना। सोल्यूशन कॉपी किया, p of x equals to 9x square plus 7x minus 2, -2x नहीं है, -2 है, सोच के बोलो यार। फर्स्ट स्टेप शुरू, फर्स्ट स्टेप, हाथ ऊपर बच्चों, फर्स्ट स्टेप। आपको फर्स्ट स्टेप पूछ रहा हूं ब्रदर, तो टाइम लेके सोचो तो फर्स्ट स्टेप क्या है। आप कुछ भी बोल दोगे तो कैसे पढ़ाई कर पाओगे भैया। फर्स्ट स्टेप है, एक रफ कॉलम बनाएंगे,
अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 9, उसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले कांस्टेंट से, 9 इंटू 2 आ गया 18। अब 18 के दो फैक्टर्स बोलो, 2 9 जा 18, बड़ा ऊपर छोटा नीचे, 9 टू 18। क्या इनको ऐड करके 7 आ रहा है? नहीं, इनको पहले सोचना पड़ेगा ना ब्रदर, इनको क्या ऐड करके 7 आ रहा है? नहीं। क्या इनको सब्ट्रैक्ट करके 7 आ रहा है? हाँ। नेक्स्ट है x equals to 9x square plus big bracket start, big bracket close, multiply x minus 2, 7 लाना है, 9 minus 2। ये जानी। नेक्स्ट स्टेप बोलो, इक्वल्स टू 9x square। भैया डबल अटैक होगा, याद रखना, ये बोलना ब्रदर, ये बोलना तो बन जाएगा। भैया प्लस करेगा 9 पे अटैक, x करेगा 9 पे अटैक, हो जाएगा +9। भैया प्लस करेगा माइनस पे अटैक, हो जाएगा माइनस, x करेगा 2 पे अटैक, 2 आगे का -2। फर्स्ट 2 में अंडरलाइन, लास्ट 2 में अंडरलाइन, बीच वाले साइन में अंडरलाइन नहीं करें। बात समझना। अब नेक्स्ट स्टेप दिमाग वाला है, मतलब नेक्स्ट स्टेप में यूट्यूब पे बताना चाहता हूं, ब्रेन लगता है बच्चों, दिमाग लगता है, समझ रहे हैं ना? आपको अपना दिमाग यूज करना है, यहां तक ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा। आप बोले अच्छा, यहीं पे आपका टीचर आपको बहुत सारे फैक्टर्स निकलवाएगा, आप दो ही सोचना है, आपको दो ही सोचना है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं बच्चों, जबरदस्त है, स्प्लिटिंग कर रहे हो आप, मेथड से कर रहे हो आप, ठीक है? चलिए, P of x equals to x square minus 5x plus 3. लेते हैं बच्चों, मन लगा के। सोल्यूशन अरेंज, p of x equals to 2x square minus 5x plus 3। पहला स्टेप रफ कॉलम, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, लास्ट कांस्टेंट है 3, आ गया 6, 6 के दो फैक्टर्स, 3 2 जा 2 1 जा। भैया 6 1 जा 6 क्यों नहीं लिया? सवाल है, मैं जवाब दूंगा। 6 1 जा 6 क्यों नहीं लिया? जवाब दूंगा, बैठे मत रहना बच्चों, ठीक है? बड़ा ऊपर छोटा नीचे। क्या इनको ऐड करके 5 आ रहा है? हाँ। p of x equals to 2x square minus big bracket start, big bracket close into x plus 3, ऐड करके 5 है, 3 plus 2। नेक्स्ट स्टेप चुप, p of x is equals to 2x square। अब ये डबल अटैक, माइनस साइन ने 3 पे अटैक किया, x ने 3 पे अटैक किया, -3x, माइनस प्लस होता है, माइनस x ने 2 पे अटैक किया, 2x प्लस 3। फर्स्ट 2 में अंडरलाइन, लास्ट 2 में अंडरलाइन, बीच वाले साइन में अंडरलाइन नहीं, p of x। अब नेक्स्ट स्टेप, पहले तो भैया अब हम फर्स्ट 2 से कॉमन लेंगे। भैया अभी अपन फर्स्ट 2 से कॉमन लेंगे। भैया अब हम फर्स्ट 2 से कॉमन लेंगे। भैया फर्स्ट 2 से कॉमन लेते समय बोर्ड पे देखना प्लीज, ठीक है? ठीक है भैया, अब हम फर्स्ट 2 से कॉमन लेंगे, वहां देख के। कॉमन का मतलब होता है ये 2 और 3 दोनों मिलके किसके टेबल में आते हैं? 2 और 3 दोनों मिलके किसके टेबल में आते हैं? भैया सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। अकेला 2 2 के टेबल में आता है, अकेला 3 3 के टेबल में आता है, दोनों मिलके किसके टेबल में आते हैं? 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 के टेबल। तो भैया 2 और 3 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 1, तो 1 ले लिया कॉमन। भैया एक्स स्क्वायर और एक्स में, एक्स स्क्वायर और एक्स में, एक्स स्क्वायर और एक्स में छोटा कौन है? एक्स, कॉमन ले लिया, इनटू ब्रैकेट स्टार्ट। जब कॉमन लेते हैं तो इनटू साइन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट, जब कॉमन लेते हैं तो इनटू साइन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक, अब बोर्ड पे देखना। अब भैया ये सोचेंगे 1 के टेबल में 2 कितनी बार आता है? 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो लिख देंगे 2 बार। और 2 एक्स में से एक एक्स निकाल लिया तो 1 एक्स बचा।
भैया 1 के टेबल में 3 कितनी बार आता है? 1 3 3 कितनी बार? 3 बार। तो कितनी बार? 3 बार। तो 3 लिख देंगे। x तो निकल गया, x तो निकल गया, ब्रैकेट क्लोज। माइनस कॉमन लेंगे। अब भैया लास्ट 2 में कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब 2 और 3 दोनों किसके टेबल में आते हैं? भैया 2 और 3 दोनों 1 के टेबल में, तो 1 हो गया कॉमन। x तो है ही नहीं वहां, x तो यहां था, इसलिए x कॉमन था, वहां नहीं है तो कॉमन नहीं है। इनटू ब्रैकेट स्टार्ट। 1 के टेबल में 2 कितनी बार आता है? 1 सा 2 लिख देते, 2 x तो निकला ही नहीं कॉमन, मतलब x बचा है। माइनस साइन बाहर कॉमन है, इसलिए अंदर का साइन चेंज होके हो जाएगा माइनस। अगर भूल जाओ अंदर का साइन चेंज हुआ है, क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है, इसलिए अंदर का साइन चेंज। अगर यहां प्लस होता तो यहां वही साइन लग जाता। 1 के टेबल में 3 कितनी बार आता है? 1 3 ब्रैकेट क्लोज। याद रखना, यहां जो ब्रैकेट में आएगा ना, वही वहां ब्रैकेट में आएगा। यहां अगर 2x माइनस 3 आया तो प्लीज देखो जरा, गोल्डन वर्ड बता रहा हूं, तो वहां भी 2x माइनस 3 आया। टाइम लेना। चलिए, x square minus 7x plus 3. ठीक है, टाइम लेना। सोल्यूशन p of x equals to 2x square minus 7x plus 3। फर्स्ट स्टेप बना लेते हैं रफ कॉलम। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, लास्ट कांस्टेंट है 3, 2 3 आ गया 6, 6 के दो फैक्टर्स 7 लाना है, तो 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, तभी 6 प्लस 1 7 आएगा। 2 3 जा 6 लेते, 2 3 जा 6 लेते, 2 3 जा 6 लेते बच्चों, तो 2 प्लस 3 कभी 7 नहीं। बात समझ आई ना बच्चों? आ गया। Of x equals to 2x square minus big bracket start, big bracket close, into x plus 3, 7 लाना है, 6 plus 1। अब नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, आपको पता है नेक्स्ट स्टेप है डबल अटैक। तो p of x equals to 2x square माइनस ने 6 पे अटैक किया, x ने 6 पे अटैक किया, माइनस 6x, माइनस ने प्लस पे अटैक किया, माइनस x ने 1 पे अटैक किया, 1x, आगे का प्लस 3। फर्स्ट 2 में अंडरलाइन, लास्ट 2 में अंडरलाइन, बीच वाले साइन में अंडरलाइन नहीं। p of x इक्वल्स, अब कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 से कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 से कॉमन। कॉमन का मतलब ये सोचेंगे कि 2 और 6 दोनों इकट्ठे किसके टेबल में आते हैं? 2 और 6 इकट्ठे दोनों 2 के टेबल में आ, 2 और 6 इकट्ठे दोनों 2 के टेबल में आ, तो 2 ले लिया कॉमन। एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या कॉमन आ गया? छोटा वाला x, इनटू, जब कॉमन लेते हैं कौन सा साइन आता है? इनटू, ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखना, ये 2 था, यहां से निकाला, 2 के टेबल में 2 कितनी बार? ऐसा सोचना, 2 के टेबल में 2 कितनी बार? 1, तो लिख दो 1। 2x में से एक x निकाल लिए तो हो गया x, फिर माइनस। अब वापस 2 के टेबल में 6 कितनी बार? 2 के टेबल में 6 कितनी बार? 3, और x तो निकाल लिया, इसलिए यहां कुछ बचा है, माइनस। अब आखिरी 2 में कॉमन लेंगे, ये सोचेंगे 1 और 3 किसके टेबल में आते हैं? 1 और 3 मिलके किसके टेबल में आते हैं? 1 के, तो 1 आ गया कॉमन। x नहीं है कॉमन, x क्यों नहीं है? क्योंकि वहां x नहीं, इनटू ब्रैकेट स्टार। अब ये सोचेंगे इस 1 के टेबल में ये 1 कितनी बार आता है? 1 1 सा, तो 1, x तो निकला ही नहीं बाहर, इसलिए वैसे। माइनस साइन जब भी कभी कॉमन आता है बाहर, ऑटोमेटिकली अंदर का साइन हो जाता है चेंज। अब देखेंगे 1 के टेबल में 3, 1 3 सा, ये देखिए यहां वाला टर्म और यहां वाला टर्म हमेशा क्या आएगा? सेम।
देखो मेरी बात सुनो, अगर हम उल्टा लिखते ना, ऐसा यहाँ पे, इसको यहाँ उसको वहां, तो कॉमन ही नहीं निकलता। हमें ये दोनों सेम करने हैं ना, करने हैं ना, ये दोनों सेम ही नहीं आएंगे, करके देखना, आएंगे ही नहीं। इसीलिए वो ट्रिक थी, ये मेथड है। और दूसरी चीज, हमको ये 7 लाना है, अभी तो प्लस करके आ रहा है। अगर ये 5 लाना होता तो हम 1 - 5 करते तो -5 आ जाता। इसलिए बड़ा पहले लिखते हैं, छोटा ये वापस आता। फर्स्ट पढ़ना, चलिए। 9x square plus 6 minus 15x. बच्चों देखो, मेन प्रॉब्लम कहां जाती है पता है? कॉमन लेने में। और स्टूडेंट कभी पूछता नहीं है, ना लड़की ना लड़का, कभी नहीं पूछता। कभी कोई स्टूडेंट ने अपने टीचर से नहीं पूछा कि दीदी या भैया या सर या मैम, मुझे कॉमन लेने में दिक्कत जा रही। मैं यहां तक तो कर लेता हूं, कर लेती, मेरे से आप फ्रैंकली नहीं पूछोगे। इसीलिए मेरे को भी पता है, मैं भी टीचर हूं, मैं भी आपका बड़ा भाई हूं, नहीं पूछोगे, इसलिए मैं खुद ही आपको 50 बार कराऊं। बच्चा कभी नहीं पूछता। बच्चों, आपने कभी टीचर से 9th में भी नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा। पूछना जरूरी है, उस लड़के ने पूछा ना, पूछना जरूरी है। हंस जाओगे बच्चों इसमें। सोल्यूशन, p of x equals to 9x square, जमा लेते, -15x plus 6, रफ कॉलम। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 9, लास्ट कांस्टेंट है 6, आ गया कितना? 54। 54 के कितने फैक्टर्स निकालने हैं? 2। अब बड़ा ऊपर छोटा नीचे, 9 6 6 1। क्या इन दोनों को प्लस करके या माइनस करके 15 आ रहा है? हाँ, चलते हैं। p of x equals to 9x square minus big bracket start, big bracket close, into x plus 6। तो लिख देते हैं 9 plus 6। अब डबल अटैक होगा, ब्रैकेट ओपन होगा बच्चों। p of x equals to 9x square, माइनस ने 9 पे, x ने 9 पे, -9 है, माइनस ने प्लस पे, -x ने 6 पे, 6 है, +6। फर्स्ट 2 में अंडरलाइन, लास्ट 2 में अंडरलाइन, बीच वाले साइन में अंडरलाइन नहीं। कॉमन लेना है, p of x फर्स्ट 2 से कॉमन। ये सोचेंगे 9 और 9, ये 9 और ये 9 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 9, 3 के में भी आते हैं, लेकिन हमें बड़ा लेना है। तो बड़ा नंबर कौन है? 9, 9 के टेबल। तो हमने निकाल लिया 9 कॉमन, और एक्स स्क्वायर और एक्स में से कॉमन कौन निकाल लिया? एक्स। जब कॉमन निकालते हैं कौन सा साइन आता है? इनटू। इनटू के बाद ब्रैकेट स्टार, ये इनटू साइन। अब देखना सब जरा, इससे निकाला है कॉमन, तो 9 के टेबल में 9 कितनी बार? 9 1 लिख दो। 2x में से एक x निकाला है तो हो गया x। फिर साइन कौन सा है? 9 माइनस। अब यहां से भी निकाला 9, 9 के टेबल में ये 9 कितनी बार आता है? 1 लिख दो, 1। और x तो निकल गया, x तो निकल गया, तो अब सिर्फ बचा माइनस। ये 6 और 6 दोनों किसके टेबल में आते हैं? आपको पता है, 6 2 में भी आते हैं, 3 में भी आते हैं, 6 में भी आते हैं। हमें हाईएस्ट लेना 6। x तो है ही नहीं वहां कॉमन, तो सिर्फ कौन कॉमन है? 6। ये कौन? जब कॉमन लेते हैं तो इनटू साइन और ब्रैकेट स्टार। अब डॉट लगाया करो इनटू के। ठीक है, अब 6 के टेबल में 6 कितनी बार जाता है? 1। और x तो निकाला ही नहीं, तो x का x, माइनस साइन कॉमन है तो अंदर का साइन चेंज होगा माइनस। 6 के टेबल में 6 कितनी बार आता है? 1। 6 1। याद रखना बच्चों, इस स्टेप के बाद ये दोनों बंदे क्या आने चाहिए? से। नहीं आएगा?
वो बंदा और ये बंदा बिल्कुल एक दूसरे के जुड़वा होने चाहिए, तब हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच सकते। चलिए चलते हैं सेकंड। P of x equals to 2x square अच्छा नहीं, आइए देखते हैं, ये वाला देखते हैं। पहले जमा लीजिए, याद करिए असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था मैंने एक बार, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और ये भी दिया था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट। आप में से कई श्रीधराचार्य से करके आते हैं, श्रीधराचार्य नहीं लगा सकते बच्चों, इक्वल टू जीरो नहीं समझ आया। श्रीधराचार्य कब लगा सकते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। बैठे मत रहिएगा, ध्यान से एक एक चीज सुनिएगा, जीरो मिल जाएगा एग्जाम में। सोल्यूशन लास्ट है, p of x equals to 6x square minus 7x minus 3, रफ कॉल। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, लास्ट कांस्टेंट 3, 6 3 18, 18 के दो फैक्टर्स छोटो, 9 2 और 7 आ जाएगा, क्योंकि 9 minus 2 होता है 7। p of x equals to 6x square minus big bracket start big bracket close into x minus 3, लाना है 7, 9 minus 2, बड़ा नंबर आगे लिखना। अब बच्चों डबल अटैक, p of x equals to 6x square, माइनस ने 9 पे किया, x ने 9 पे किया, माइनस 9, माइनस ने माइनस पे किया, प्लस x ने 2 पे किया, 2x माइनस 3। फर्स्ट 2 में अंडरलाइन, लास्ट 2 में अंडरलाइन, बीच वाले साइन में अंडरलाइन नहीं करेंगे, कॉमन आना है p of x। चलो आपको ऐसा बोलना, भैया फर्स्ट 2 पूरा देख के फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे, किस किस से कॉमन निकालेंगे आप सब सुन रहे हैं, 6 और 9, 6 और 9 दोनों किसके टेबल में आते हैं, वेरी गुड, तो निकल गया आपका 3, दिलेरी से निकाल, और एक्स स्क्वायर और एक्स में छोटा है x। अब बहन अपने आप से ये बात बोल, जब भी कॉमन लेते हैं तो इनटू साइन और ब्रैकेट स्टार, इनटू की जगह आप डॉट लगा दें। अब रुकना, अब इन दोनों की लड़ाई चल रही, पहले इन दोनों की होगी फिर इन दोनों की, पहले इन दोनों की होगी फिर इन दोनों की, पहले इन दोनों। 3 के टेबल में 6, 3 1 3, 3 2 तो x में से एक x निकाल लिया तो बचा एक है माइनस। अब इनकी लड़ाई हो रही है, इनकी 3 के टेबल में 9, 3 3 9, और x तो आपने निकाल लिया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस नहीं है यहां प्लस, तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। बच्चों बोला करो जरा, बैठे मत रहा करो यार, माता पिता के बहुत सपने हैं मेरे यहाँ भेज रहे हैं वो, उनको ये लगता है आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो उनको साबित करो जरा। अगर बाहर प्लस साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, किन किन में, 2 और 3, 2 और 3 दोनों किसके टेबल में जाते हैं, 1, ठीक है। तो आपने निकाल लिया 1, x तो है ही नहीं वहां, तो x तो कॉमन आएगा नहीं, जब कॉमन लेते तो इनटू साइन और ब्रैकेट स्टार। अब इनकी लड़ाई होगी बहन इसकी और इसकी, क्या लड़ाई होगी कि 1 के टेबल में 2 कितनी बार, 1 1 1 1 2 2, तो 2 तो लिख देंगे 2, x तो निकाला ही नहीं क्योंकि x तो कॉमन था माइनस। अब इनकी लड़ाई हो, 1 के टेबल में 3, 1 1 1 1 2 2 1 3 1 3 ये 3 ये वाला 3 यहां पे लिखते हैं, ठीक है। p of x, अब क्या करना है, बोर्ड पे नेक्स्ट है, अब भैया बोर्ड पे देखना, अब भैया अब हम पूरे से कॉमन लेंगे, भैया अब हम पूरे से कॉमन लेंगे, बोर्ड पे देखना भैया, पूरे से कॉमन, कॉमन मतलब एक जैसा, भैया पूरे से कॉमन दिख रहा है 2x माइनस 3, भैया जब कॉमन लेते हैं तो इनटू साइन
ब्रैकेट स्टार्ट। भैया पूरे से कॉमन 2x माइनस 3, जब कॉमन लेते तो इंटू साइन ब्रैकेट स्टार्ट, बचा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। ये आ गया भैया जनरल फॉर्म जो हम ट्रिक से निकाल रहे हैं। भाई मेहनत करिएगा बच्चों। अति आत्मविश्वास कभी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। यार मुझे आ गया, अब मैं ध्यान नहीं दूंगा। अभी तो ये क्वेश्चन नंबर में चल रहे हैं, ये रूट में आ जाते हैं। √3x² माइनस 2√x प्लस 5। समझिएगा, ठीक है। अगले स्टेप पे भी पढ़ेंगे। चल नेक्स्ट। P of x equals to 2x square plus 3 minus 5x. जब मैं पढ़ाऊंगा प्लीज बीच में बातें मत करिए, रिक्वेस्ट है। मेहनत करिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सोल्यूशन P of x equals to 2x² minus 5x plus 3, रफ कॉलम। x² का कोफिशिएंट 2, लास्ट कांस्टेंट 3, 2 3 आ गया 6, 6 के दो फैक्टर्स 3 2 2 1 अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने 6 1 6 क्यों नहीं लिया, उससे भी 5 आ जाता, लेकिन क्यों नहीं लिया? कारण पता है, वो दोनों कॉमन नहीं आते आखिरी में। वो दोनों कौन, वो आखिरी में पूरे से कॉमन लेते हैं ना, वो नहीं आए। देखना, मैं भी करके दिखाऊंगा आपको ताकि आपका बेस बन जाए। ठीक है, चलो भैया स्टार्ट करते हैं। P of x equals to 2x² minus big bracket start, big bracket close, into x plus 3 into ऐसे डॉट लगा दिया करो तो अच्छा नहीं, बीच में लाना है 5, 3 plus 2, डबल अटैक होने वाला। P of x equals to 2x² माइनस ने 3 पे, x ने 3 पे, माइनस 3x माइनस प्लस होता है माइनस x ने 2 पे 2x, आगे का प्लस 3। बहुत धीरे धीरे बच्चों, फर्स्ट 2 में अंडरलाइन, लास्ट 2 में अंडरलाइन, बीच वाले साइन में अंडरलाइन नहीं करना। P of x अब निकालना है कॉमन। सबसे पहले 2 और 3 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 1 आ गया कॉमन। 2x और 1x में से 1x। जब भी कभी कॉमन लेते हैं तो कौन सा साइन आता है? इनटू। तो इनटू और ब्रैकेट स्टार्ट। अब लड़ाई के वक्त ये 1 इस 2 के 1 के टेबल में 2 कितनी बार? 1 2 तो x में से 1x निकाल लिया, 1x माइनस 1 के टेबल में 3 कितनी बार आता है? 1 3 ये स्टेप करना बच्चों, 3 x निकाल दिया, ब्रैकेट क्लोज। खड़े हो जाओ सरदार जी। अगला स्टेप बोलो, साइन बताओ। माइनस। अब क्या करेंगे? अब हम दूसरे वाले कॉमन। तो किसमें से 2 और 3 दोनों किसके टेबल में आते हैं? वेरी गुड, 1। x तो है ही नहीं, जब कॉमन लेते हैं x तो है ही नहीं, तो इनटू ब्रैकेट स्टार। अब लड़ाई करेंगे। 1 के टेबल में 2 कितनी बार आता है? 1 2 और x तो निकाला ही नहीं, तो x का x माइनस साइन बाहर है, अंदर प्लस मत लिख देना। ये दोनों क्या चाहिए? सेम। माइनस साइन कॉमन है, अंदर का साइन हो जाएगा माइनस। अब 1 के टेबल में 3 कितनी बार? 1 3। नेक्स्ट P of x। अब भैया पूरे से कॉमन निकालेंगे, भैया पूरे से कॉमन निकालेंगे। ऐसा पूरे से कॉमन दिख रहा है 2x माइनस 3 इन ब्रैकेट। जब भी कभी कॉमन लेते हैं तो आता है इनटू ब्रैकेट स्टार। क्या बचा? 1x, फिर आगे -1, ये आ गया स्टैंडर्ड जनरल। अब तो कॉलम बना के आंसर निकालेंगे। ठीक है, वापस आऊंगा। 6 क्यों नहीं लिया, वो जवाब नहीं दूंगा तो आपका बेस कभी नहीं बन पाएगा।
बेस कभी नहीं बन पाएगा। कुछ सोचो, अगर मैं ले लेता, देखना 6 - 1, तो यहां आ जाता 6x, यहां आ जाता +1x आ जाता। अब देखो, देखना कहां फंस जाओगे, देखना वो दोनों सेम नहीं आएंगे। फर्स्ट टू में अंडरलाइन, देखते रहना। 2 और 6 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 और x तो निकाल दें इनटू ब्रैकेट। 2 के टेबल में 2 आता है 1, 2x में से एक x निकाल दिया, बचा x माइनस 2 के टेबल में 6 आता है 3 और x तो निकाल दिया, प्लस 1 और 3 किसके टेबल में आते हैं? 1 इनटू, अब 1 1 जा 1, जब प्लस साइन लेते हैं बाहर तो अंदर का साइन चेंज नहीं, एक्स तो लिख लेंगे 1 के टेबल में 3। अब पूरे से कॉमन लेंगे, आएगा ही नहीं। आया क्या? इसलिए 6 - 1 नहीं आया था। अब करते थे ना, आप ट्रिक लगाते थे, नहीं आता था तो आप पलट देते थे। यहाँ पे हमने भी पलटा, फैक्टर दूसरे ले लिए 2 3। अभी मेहनत करिए, अभी मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा फालतू की। अभी मैं चाहता हूं आप स्प्लिटिंग में बादशाह बन जाए, एक किंग की तरह स्प्लिटिंग करें। कोई भी टीचर स्प्लिटिंग करने दे दे, आप कर दें, यही चाहता हूं। चलिए पढ़िए। P of x equals to 2x square minus 7x plus 2. चलिए लेते हैं। अब यहाँ पे 6 1 + 6, 6 + 1 होता है 7। अभी लेकिन मैं आपको ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहा, बस सच बोलना बच्चों। बच्चा जब सच बोलेगा ना तो स्प्लिटिंग अच्छे से। सोल्यूशन P of इक्वल्स टू 2x² - 7x + 3 बना लेते हैं। x² का कोफिशिएंट 2, लास्ट कांस्टेंट वो मल्टीप्लाई 3 आ गया 6 के 2 6 1 1 1, तभी 6 + 1 7 P of x 2x² minus big bracket start big bracket into x plus 3 6 plus 1 डबल अटैक। एक एक चीज बोलते जा। P of equal to 2x² minus 6x minus plus minus 1x plus 3 फर्स्ट टू में अंडरलाइन, लास्ट टू में बीच वाले से नहीं। P of x equals to, निकालोगे इन कॉमन तो ले लेते हैं 2 कॉमन और x² और x में x इनटू, जब भी कॉमन लेते हैं इनटू ब्रैकेट स्टार्ट आगे तो 1 और 2x में से एक x निकाल लिया तो बचा x माइनस, और x तो निकाल लिया ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 और 3 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 1 और x तो कॉमन है ही नहीं क्योंकि वहां नहीं है, वहां नहीं है, वहां नहीं। कॉमन लेते तो इनटू ब्रैकेट्स का 1 के टेबल में 1 टाइम आता और x का x। आगे बताओ, साइन चेंज होगा क्योंकि वहां माइनस है तो अंदर भी आ जाएगा माइनस, क्योंकि पता है जब बाहर माइनस साइन रहता है तभी तो माइनस माइनस ये प्लस होगा। जब ब्रैकेट वापस खोलेंगे तो खोल मत देना वापस, बता रहा हूं माइनस माइनस प्लस। 1 के टेबल में 3 कितनी बार आता है? 3 बार। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप बताओ, रेड शर्ट ऑन, नेक्स्ट स्टेप गलत, नेक्स्ट स्टेप बाजू वाला, वेरी गुड, बहुत अच्छे। P of x भैया, अब हम पूरे से कॉमन लेंगे। देखा बच्चों, लैंग्वेज में फर्क तो गए, हम कॉमन नहीं लेंगे, हम पूरे से कॉमन। बोर्ड पे देखो भैया, अब हम पूरे से कॉमन लेंगे, पूरे से कॉमन दिख रहा है 1x - 3 इन ब्रैकेट। जब भी कभी कॉमन लेते हैं तो कौन सा साइन आता है? इनटू ब्रैकेट स्टार्ट, बचा 2x - 5। अब बनाएंगे 2 कॉलम,
पूछता हूँ। चले पूछू ना। अब बस 2 कॉलम बनाने हैं, आंसर निकालना है और वेरीफाई भी करेंगे। अब बड़ी बाजी, मेहनत करना बच्चों, झूठ झपाट नहीं बोलना। बड़ा, जो लोग नहीं आए वो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो बढ़ा के नहीं देखना। आप विश्वास नहीं करोगे, ये आता है, बहुत जबरदस्त चीज है स्प्लिटिंग। चलिए अब पूरा करेंगे। P of y equals to 4y square minus 10y plus लेते हैं सोल्यूशन। P of y equals to 4y square minus 10y plus बना लेते हैं रफ कॉम्पोनेंट। y स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, लास्ट कांस्टेंट 6, 4 6 हो गया 20। 24 के 2 फैक्टर्स। देखो 10 लाना है, सोचना जरा, ठीक है। तुम्हें पता है 6 4 जा 24, 4 6 जा 20, पता है ना। 6 4 4, और क्या 6 + 4 10 होता है। P of y 4y square minus big bracket start big bracket into y plus 6 को लिखते थे 6। देखो 12 2 जा 24 भी होता है, कईयों के दिमाग में आया हो, लेकिन वो क्यों नहीं लिया अभी पता चलेगा। P of y equals 4y square अटैक करेंगे minus 6y minus plus minus 4y plus 6। फर्स्ट टू में अंडरलाइन, लास्ट टू में अंडरलाइन, बीच वाले साइन में अंडरलाइन नहीं। P of y equals, चल वेरी गुड। 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में, और y स्क्वायर और y में कॉमन आ गया 5। जब भी कभी कॉमन लेते तो इनटू साइन ब्रैकेट्स। चला तो 2 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, और 2 y में से एक y निकाल दिया तो y माइनस आ गया। हाँ, और y निकाल दिया, वेरी गुड, ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब 4 और 6 किसके टेबल में था, 2, तो 2 निकाल लिया कॉमन। y तो है ही नहीं कॉमन, देखिएगा जरा बोर्ड पे, y तो है ही नहीं, इसलिए इनटू ब्रैकेट से 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम, और y का y माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर का साइन हो जाएगा चेंज। तो 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है 3। अब नेक्स्ट या पूरे से कॉमन। वेरी गुड। लास्ट बेंच में जो बैठते हैं जाके, वो लास्ट बेंचर ही कहलाते हैं। बराबर सबको पढ़ाता हूं, लेकिन एक चीज, तुम वहां बैठे थे और यहां बैठे हो, डिफरेंस देख रहे हो, तुम्हें और अच्छे से बन रहा है, तुम्हें और अच्छे से समझ आ रहा है। तो भैया चलते हैं पूरे से कॉमन, भैया पूरे से कॉमन है 2y माइनस 3। जब पूरे से कॉमन लेते हैं तो इंटू साइन ब्रैकेट स्टार, क्या बचा 2y। अब बनाते हैं तो पहले खोला 2y minus 3 equals to 0, 2y equals to plus 3, y equals to 3 upon 2, और alpha equals to 3 upon 2। sorry, और 3 upon 2 1.5, क्योंकि अब ग्राफ भी बनाना है। मतलब नहीं, आपको नहीं लिखना तो मत लिखो। दूसरे 2y minus 2 equals to 0, 2y equals plus 2, 0 plus 2 plus 2, y equals to 2 upon 2, y equals to 1, और beta equals to 1। Verification। आई वो कॉल, सबसे पहले पॉलिनोमियल कॉपी करके एबीसी लिख लें, वेरिफिकेशन याद दिलाओ। पॉलिनोमियल को लिखते हैं 4y square minus 10y plus 6। एबीसी लिखिए। ए इक्वल्स टू +4, बी इक्वल्स टू -10, सी
इक्वल्स टू +6। तो खोला एक मिनट पहले हेडिंग डाली। अब पूरा मेरे को बोलने देना, याद आ जाएगा, चुपचाप रहना। सम ऑफ जीरोस equals to alpha plus beta equals to minus coefficient of x whole upon coefficient of x square equals to minus b upon a. Sum of zeros equals to alpha plus beta equals to minus coefficient of x whole upon coefficient of x square equals to minus b upon a. Sum of zeros equals to alpha plus beta equals to minus coefficient of x whole upon coefficient of x square equals to minus b upon a. Sum of zeros equals to alpha plus beta equals to minus coefficient of x whole upon coefficient of x square minus sin basic b कितना है -10 upon a कितना है 4, तो आ गया +10 upon 4, आंसर आया 5। अब वहां पे निकालते सम ऑफ जीरो। प्लीज मेहनत करना बच्चों, बैठे नहीं रहना। Sum of zeros equals to alpha plus beta. Sum of zeros equals, हमारा अल्फा आया था 3/2, बीटा आया था 1। अल्फा 3/2, बीटा आया 1। यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 के नीचे 1 लिखना, भैया के तरीके से एलसीएम लेना, भैया का तरीका। 2 into 1 आ गया, मल्टीप्लाई करना है। मिरर फॉर्मूला में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे लेकिन करते नहीं थे, याद है, यहां करते क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 3 3, 2 1 2 आ गया 5/1, हेंस वेरीफाइड। अब करेंगे किसको, प्रोडक्ट। पहले सम ऑफ जीरोस, फिर समझ रहे हैं सब? जो दोनों तरफ आंसर आना चाहिए सेम। चालू करें। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। चलो मैं ही आपको याद दिला रहा हूं, आप बैठे रहना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहां पे भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलिए मैं ही बोल रहा हूं, आप शांत रहना बच्चों, याद आ जाए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा equals to constant term upon coefficient of x square equals to c upon a. Product of zeros equals to alpha into beta equals to constant term upon coefficient of x square equals to c। देखिए c था +6, a था +2, प्लस लगाते नहीं, 2 3 2 आ गया। अब यहां प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। इंटू करना है, इंटू में एलसीएम नहीं निकलता, इंटू में एलसीएम नहीं निकलता। आपका अल्फा आया था 3/2, बीटा आया था 1, इंटू 3 1 3 अपॉन 2, हेंस वेरीफाइड। अब बनाना इसका ग्राफ, तीसरी ये सिखाना है आपको। पहले तो
वेरिफिकेशन तक आपको बनना चाहिए। चले आगे बढ़े। हाँ भैया। आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको यही कराऊंगा जब आप करोगे मेरे साथ साथ साफ सुथरे तरीके से, कुछ गंदगी नहीं लगाना बच्चों, ठीक है? खोलिए रजिस्टर्स।